राहुल जी की बातों को ना आप सीरियस लीजिए, हम तो बिल्कुल लेते ही नहीं। मीडिया भाई भी ना सीरियस लें तो बहुत अच्छी बात। कांग्रेस राहुल भैया के पक्ष में रह गई, राहुल गांधी डूब गई है, अच्छे लीडरों को आगे नहीं की, और जनता तो राहुल गांधी के साथ कभी नहीं जाएगी। क्यों? अपने देश को नहीं डुबाना है। राष्ट्र हित में वोट डालना है। ऐसी ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वही युवाओं के लिए, भारत के लिए और अपने भारत माता के लिए कुछ सोचती है। मोदी जी जैसा नेता सदियों में नहीं, हजारों सालों में एक आएगा। आज लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, आज लोग वोट करते हैं मोदी जी को। मोदी एक ब्रांड बन गया है। कांग्रेस में कोई अच्छा लीडर होता तो उसके साथ भी चलने के लिए हम लोग तैयार थे, सोचते एक बार, पर अभी कोई अच्छे लीडर बचे नहीं हैं बीजेपी कांग्रेस में। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम बीजेपी के साथ हैं, अभी लगता है रहेंगे भी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो चुनावी सफ़र पूरा करते करते अब हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में, और यहाँ पर इस समय शाम का वक्त हो चला है। आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो आए हुए हैं घूमने हुए मार्केट में, चौपाटी में, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। और आइए अब इनसे चर्चा करेंगे, इनकी चुनावी नब्ज़ क्या है वो टटोलेंगे, जानेंगे इनकी राय चुनाव को लेकर के कि इस बार के चुनाव को लेकर के क्या जो है अपनी राय रखते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो जनता इस समय मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र त्रिपाठी। यहीं के रहने वाले हैं सर? जी हाँ। अच्छा, क्या माहौल है सर चुनाव का इस बार? चुनाव का माहौल इस बार बहुत बढ़िया है। राष्ट्र हित में वोट डालना है और ऐसी पार्टी को वोट देना है जो अपने भारत के लिए काम करे, राष्ट्र हित में काम करे, युवाओं के लिए काम करे, उसके लिए वोट देना है। क्या लग रहा है अभी कौन किससे हैं उम्मीदें? मुझे लगता है कि ऐसी ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वही युवाओं के लिए, भारत के लिए और अपने भारत माता के लिए कुछ सोचती है। अच्छा, और बाकी राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? उनके विषय में मेरा कोई विचार नहीं है, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं, वो अगर कांग्रेस जैसे चाहती है कि अब तो वो कह रहे हैं कि मैच्योर हो रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, तो एक मौका राहुल गांधी को। वो कुछ भी करते रहें, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वो अपना काम कर रहे हैं, इधर लोग अपना काम कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में काम करती है और करती रहेगी। और बाकी जैसे जो योजनाएं कही जाती हैं वो यहाँ पहुँची है, रीवा के लोगों तक पहुँची है योजनाएं मोदी सरकार की? निश्चित तौर पर बहुत सारी योजनाएं पहुँची हैं, जमीनी स्तर तक पहुँची हुई हैं। जैसे कौन कौन सी योजनाओं का लाभ अधिक यहाँ लोग ले पा रहे हैं? सबसे ज़्यादातर तो लोग है प्रधानमंत्री आवास योजना, अच्छा, घर घर तक लोगों तक पहुँची है। अभी हाल ही में जो लाडली बहना योजनाएं चालू हुई थी वो भी लोगों तक पहुंच रही हैं। यानी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन का मामला चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, और मुझे भी ये पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ रही हैं मध्य प्रदेश से? अब ये मैं तो अभी नहीं कह सकता हूं, पर उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। केजरीवाल के प्रकरण पर क्या कहना है? वो जो जैसा करता है वैसा बोता है, जो जैसा बोता है वैसा फल पाता है। वो जैसा करते हैं वैसा हो रहा है। सर, आपका क्या नाम है? अनूप सिंह परिहार। अनूप सिंह जी, आप यहीं के रीवा के? आपको क्या लग रहा है, क्या है माहौल यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है? मेरे ख्याल से माहौल तो पूरी तरह से भाजपा में है। बाकी ठीक है, सारी सीटें अपनी वो सारी पार्टियां अपने अपने ताले ठोक रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ सार्थक रिजल्ट आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से माहौल बीजेपी पक्ष में। और जैसे मेरे भाई साहब कह रहे थे, आपने पूछा कि राहुल गांधी धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे, तो मेरा कहना एक चीज़ ये है कि भाई अगर 55 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अभी मैच्योर अगर हो रहा है तो फिर मैच्योरिटी किस लेवल में आती है? क्या मरणोपरांत आती है? ये मेरा कहना है। मैच्योरिटी आने की उम्र होती है 15 साल, 20 साल, 25 साल, और 55 साल में अगर मैच्योरिटी आ रही है तो फिर उसको मैच्योरिटी नहीं कहते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे अभी केजरीवाल वाला प्रकरण हुआ है, उस पर आम आदमी पार्टी का कहना है अब तो हमें सहानुभूति मिलेगी लोगों की, देश हमारे साथ है, बच्चा बच्चा जो हर घर में जो है वो केजरीवाल की बात हो रही है, तो अब हम जो है 100% सीटें जीतने जा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर चोर है या गलत है, वो कभी कहेगा अपने आप को कि हम चोर हैं? कभी नहीं कहेगा कि हम चोर हैं। चोर अपने आप को कभी चोर नहीं कहता, वही कहता है कि सारे लोग हमारे साथ, हमने चोरी नहीं की है। वो तो जनता खुद ही जवाब दे देगी। जब वोट पड़ेगा तो जनता खुद ही जवाब दे देगी कि भैया आपने भाई सही किया कि गलत किया। हाँ, अब ये जरूर है कि उसके बाद फिर जो भी पार्टियां हैं ईवीएम का रोना ना रोए कि भाई वो तो ईवीएम हैक हो गई, वरना हम तो जीत गए थे। ईवीएम का आपने बात की, वो तो पहले से तैयारी चल रही है। दिग्विजय सिंह दिल्ली जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी अभी यात्रा समाप्त होने पर कहते हैं जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी जीतेंगे।
तो भाई हम कहते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, क्या कहते हैं, तो भाई आप उस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दीजिए, हटा दीजिए। भाई आपको याद होगा करीबन आज से 3 साल पहले 4 साल पहले भाई चुनाव आयोग ने 4 जून 2017 को तो उन्होंने बुलाया था कि भाई अगर कोई हैक कर सके तो करके दिखा दें। तो किसी भी पार्टी का एक बंदा आया तो भाई वही हाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि भाई अगर मीठा मीठा है तो हम खा लेंगे और तीखा फंस गया तो थू। जीत गए तो ईवीएम अच्छी है भाई, आप बाकी राज्यों में जहाँ जीत रहे हैं तो ईवीएम अच्छी है, और जहाँ हार गए तो वहाँ फिर थू कि ईवीएम भैया गलत है। भाई एमपी में माहौल किस तरह का था, लोग कह रहे थे कि बस कांग्रेस आ गई 220 सीटें आएंगी 200 सीटें आएंगी ऐसे कह रहे थे, और परिणाम क्या आया? बहुत से राजनीतिक लोग हैं जो बाकी पार्टियों को कह रहे हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गई, और आपको भी पता है कि भाई बदलाव को 2.5 महीने में था, मैंने वो देखा, एक तो लाडली बहना का बहुत लाभ मिला और पिछली बार किसानों ने बहुत समर्थन किया। मेरा खुद का, मैं जो ग्राउंड पर घूमा खुद का मेरा, तो बस वही तो चीज़ कह रहा हूँ ना, जो एक पब्लिक ओपिनियन होता है ना भाई, 4 लोग कह देने से नहीं होता ना कि 4 बड़े लोग या 4 बड़ी पार्टी के लोग खड़े हो गए, उन्होंने कह दिया कि भैया हम बीजेपी चोर है, बीजेपी ऐसा किया है। मैं कहता हूँ कि अगर बीजेपी चोर है या मान लीजिए मोदी जी चोर हैं, जो भी है ठीक है ना, तो भाई एक एविडेंस, एक प्रूफ तो आपके पास होना चाहिए ना, जो आप ला के दिखा दें। भाई ठीक है, हम कहते हैं देश नहीं सुन रहा है, विदेश तो सुन रहा है ना, यूएन तो सुन रहा है ना, भाई आप उनके समक्ष रख दीजिए यूएन कोर्ट में कि ये देखिए मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं या देखिए अमित शाह भ्रष्टाचारी, वहाँ तो आप भेज सकते हैं ना। और मुझे नहीं लगता कि अगर अभी तक इनके पास कोई प्रूफ है, अगर होता तो इन्होंने भेज दिया होता, क्योंकि बदनाम करने में टाइम नहीं लगाते ना। और मुझे नहीं लगता कि, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, परंतु मोदी जी जैसा नेता सदियों में नहीं हज़ारों सालों में एक आएगा। उस बंदे ने जो देश के लिए किया है ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए चाहे देश की बात हो चाहे विदेशों में हो, क्योंकि मैं बाहर भी घूमता रहता हूँ, जो सम्मान मुझे अब मिलता है बाहर जाता हूँ और मेरे पासपोर्ट पे जब लिखा रहता है इंडिया, और जब मैं लोगों को बताता हूँ जो सम्मान मिलता है ना, वो पहले नहीं मिलता था, आज से 10 साल पहले। तो मतलब आप कितने साल से ट्रैवल कर रहे हैं बाहर? तकरीबन ये मान के चली कि मैं 2008 से कर रहा हूँ ट्रैवल, तो करीबन मैं 20 देशों में घूमा होऊंगा। तो मैंने जो अब सम्मान मिलता है इंडिया के बारे में बताओ, मतलब मोदी जी को बताने की आवश्यकता नहीं, जैसे इंडिया बोलो ना कि भाई मैं विद प्रेसिडेंट इंडिया, तो अच्छा मोदी मतलब जो नहीं जानता वो मोदी सब जानते हैं। इंडिया का नाम लोग पहले पूछते हैं मोदी, अब कुछ तो है ना, मैं कहता हूँ कुछ तो कर रहा है बंदा, तब तो नाम चल रहा है ना। और आज की डेट में देखिए भाई साहब, मेरा मानना है कि भाई जो दिखता है वही बिकता है। तो मोदी जी ने दिखाया इंडिया को कि इंडिया ये है, तो आज इंडिया ग्रो कर रहा है। ये जो आपने चीज़ बोली मैं कंक्लूड कर रहा, लेकिन इससे मेरे को एक कभी वाकया याद में आ गया कि जो दिखाते हैं मोदी जी, अभी G20 हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें हमने देखा कि जब सबको बुलाया गया तो उनको कोणार्क का सूर्य टेम्पल दिखाया गया, वो नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा इतिहास रहा है कि भारत ने ही दुनिया को जो है ज्ञान दिया है, वो जला दिया गया उसको, वो सब चीज़ें उनको सबको वर्ल्ड लीडर्स को ला करके दिखाई, देखिए ये इतिहास है भारत। वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जो दिखता है वही बिकता है। मोदी ने जो हमारा छुपा हुआ सभ्यता थी, छुपी हुई जो मतलब जागरूकता थी देश की, जो दबा दी गई थी, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ किसने दबाया क्या किया, पर भाई इन देश की आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तो 75 सालों में क्या बाकी नेताओं ने नहीं कर सकते थे? मोदी जी इकलौते थे करने वाले, पर उन्होंने किया तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, पब्लिक उनको वोट कर रही है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, आज लोग वोट करते हैं मोदी जी को। मोदी एक ब्रांड बन गया है, इस चीज़ को लोग स्वीकारें या ना स्वीकारें। कुछ लोग ऐसे मेरे मित्र हैं वो गाली देते हैं, परंतु मैं नहीं मानता, क्योंकि कहते हैं ना कि नाम उसी का, भाई बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। तो मोदी जी ने देखिए ऐसा नहीं नाम बनाया है, वो दिखता है ऐसा। तो मैं तो बिल्कुल फुल सपोर्ट करता हूँ कि अगेन मोदी, और वो नारा जो है ना अब की बार 400 के पार, तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि अब की बार 400 के पार, भारत माता की जय। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनको क्या लग रहा है इस बार चुनाव का, उनका आंकलन क्या कहता है। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है प्रमोद कुमार पांडे। प्रमोद पांडे जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ मैं यहीं का हूँ। और आइसक्रीम ले लीजिए, वो इंतजार कर रहे हैं। आइसक्रीम भी अच्छा। हाँ बोलिए। मैं आज सेवानिवृत्त हुआ हूँ उप निरीक्षक, जो कि सामाजिक कार्यक्रम में मेरा सबसे ज़्यादा काम रहता है। और नशा समाज के लिए अभिशाप है। युवा खेल प्रतिस्पर्धा में जुड़े, जिससे जो नकारात्मक सोच बच्चों की है दूर होकर के सकारात्मक में आएंगे, और जिससे विश्व गुरु के नाम से अपना भारत पुनः निर्मित हो सके। मैं यही लेकर के हर जगह जागरूकता का काम करता हूँ। आज ही सर आप सेवानिवृत्त हुए हैं और बहुत एक अहम दिन है आज आपके लिए, और उसके लिए शुभकामनाएं। आपने इतना लंबा समय, अच्छा समय जो है बिताया, आगे भी जो एक और नए पड़ाव में आप आ रहे हैं ज़िंदगी के, उसके लिए भी शुभकामनाएं। तो मुझे लगता है कि मैं 2 दिन पहले आता तो शायद आपसे ये चर्चा नहीं कर पाता, लेकिन अब आपसे खुल के कर सकता हूँ कि जैसे चुनाव आ गया है और सर्वे देश भर में हमारा चल रहा है, रीवा का सर क्या लग रहा है आपको माहौल? रीवा का देखिए,
ये रीवा में काम विकास के रूप में बहुत ज़्यादा हुआ है और विकास के दृष्टि से यहाँ के लोग विश्व गुरु के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हैं। मेरा एक भाव है, हम पार्टी लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति जिस प्रकार के मृगा दौड़ता रहता है रेत में मृगा कि कहाँ पानी मिल जाए, उसी प्रकार यहाँ जहे हर प्रकार के राजनीतिक गतिविधियाँ और लोग दौड़ते रहते हैं। मेरा ये सबसे बड़ा ये है कि पहले एक चिराग, किसी के एक बच्चा है वो गंदे राह में भटक गया, उसको दूर करें। कोई भी पार्टी से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी विकृति अपने रीवा में है, नशे का। मैं माननीय अब चुनाव आचार संहिता, अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, रीवा को जो नशे में इतना ज़्यादा गिरफ्त है, मैं एक पुलिस बाल मित्र के रूप में, मित्र के रूप में काम करता हूं और मैं चाहूँगा कि पूरे एक एक घर में पुलिस मित्र बने और कहीं भी अपराध, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं, किसी प्रकार की कोई व्यवधाएं होती हैं, तुरंत पुलिस मित्र बन करके समाज का निर्माण का कार्य करें, जिससे अपना देश और भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः निर्मित हो सके और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जा सके। मेरा यही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। भैया क्या नाम हुआ आपका? अतुल तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। यहीं के। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार किस चीज़ का? चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ नहीं, मोदी या राहुल गांधी, कोई एक तो पसंद है? मोदी। क्या नाम हुआ सर आपका? अंकित गुप्ता। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, किसके साथ हैं इस बार चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी के साथ? हाँ जी। कांग्रेस बोल रही है युवा राहुल गांधी का साथ दो, राहुल गांधी को पीएम बनाओ। राहुल, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस में कोई अच्छा बोलने वाला वक्ता नेता बचा नहीं है ना। और जो दौर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं अंधभक्त हूँ, पर जो दौर चल रहा है, जो दिख रहा है लोगों को, तो समय के साथ सबको बदलना चाहिए। अगर कांग्रेस में कोई अच्छा लीडर होता तो उसके साथ भी चलने के लिए हम लोग तैयार थे, सोचते एक बार, पर अभी कोई अच्छे लीडर बचे नहीं हैं बीजेपी कांग्रेस में। अच्छा, मैं ये एक चीज़ जानने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, आपने कहा कि मैं अंधभक्त नहीं हूँ, तो ये कहाँ से आया थॉट मन में? मतलब मैं अंधभक्त नहीं हूँ, ये क्यों कहना पड़ा आपको? इसलिए कहना पड़ा कि कहीं ये ना लगे कि यार मोदी मोदी ही चल रहा है। हाँ। मैं व्यापारी हूँ और काम को देखते हुए मैंने, जैसे अगर अकेले रीवा की बात करूँ तो जब मैं 6th क्लास में था तब मैं रीवा में आया था और उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वो टाइम भी था कि अब तो जो जनरेशन आ रही है वो ना तो खाट पे लेट पा रही है, ना तो लालटेन पोछेगी। मैंने वो सारे काम किए, लालटेन भी पोछा, सब कुछ देखा। तो वो देश का दौर और वो सारी चीज़ें बदलते हुए मैंने देखी। अपने रीवा की अगर मैं बात करूं तो 6th क्लास से मैं रीवा में आया और आज तक मैंने रीवा का एक एक दिन और सब कुछ बदलते हुए देखा है। मतलब एक महानगर बनते हुए मैंने देखा है कि क्या काम हुआ है, कितनी स्पीडली काम हुआ है। तो यही एक प्रमुख कारण। और मैं स्पेशली, मोदी जी की तो ठीक है, मैं स्पेशली रीवा के लिए तो राजन शुक्ला के साथ हूँ। राजन शुक्ला जी के साथ डिप्टी सीएम बनाया गया। डिप्टी सीएम बनाया गया है, बहुत ही अच्छे विधायक, बहुत ही अच्छे नेता हैं। हाँ, काम करते हैं और काम उनका दिखता है। तो यानी कि विधानसभा चुनावों का असर लोकसभा तक है यहाँ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये कैसी है नई सरकार, मोहन यादव सरकार? अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी अभी तक तो देखिए कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ही लग गया आचार संहिता, तो बहुत ज़्यादा काम उनका तो अभी देखने को मिला नहीं, फिर भी अभी चल रहा है। अब जब आचार संहिता हटेगी, लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि कैसी गवर्नमेंट है। ठीक ठीक, धन्यवाद। आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ चंदेल है भैया। सौरभ चंदेल। आप किसके साथ हैं इस बार चुनाव में? अब जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम बीजेपी के साथ हैं और अभी लगता है रहेंगे भी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो विपक्ष है, विपक्ष में कोई दम दिलासा है नहीं भैया। तो अपन चाह भी रहे हैं, ऐसा कोई है भी नहीं कि नहीं चाह रहे हैं मोदी के साथ रहना। मोदी के साथ हैं और रहेंगे जब तक मोदी जी हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसी पर अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये केवल जो है उसको राम मंदिर को लेकर चल रहे हैं, ये बीजेपी सबको जय श्री राम बुलवा करके बेरोजगार कर रही है। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये कैसे देखते हैं राहुल गांधी जब ऐसे स्टेटमेंट देते हैं? ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट तो ऐसे बहुत सारे हैं
अगर उनके स्टेटमेंट में जाएंगे और जहाँ बात वो बोले कि राम बोलते हैं कि जय श्री राम, आज भैया हर कोई जय श्री राम बोल तो रहा है। और वो एक स्टेटमेंट कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हमारे दिग्विजय सिंह ने भी बोला कि राम जी की मंदिर आप बनवा दिए तो क्या हो गया, ये हो गया, बेरोजगारी कहाँ से हटी। जब तक वो रामलला, आज कब के ज़माने से ये केस चल रहा है, रामलला को तंबू के नीचे रखे थे। और मैं आज 10 साल पहले भी अयोध्या गया था और अभी फिलहाल 1-1.5 महीने पहले भी गया था। वो है, आप मंदिर दर्शन कराएं जी, तो पहले में और अब में जितने वहाँ दुकानें लग गई हैं, होटलें बन गई हैं, कितना रोजगार बढ़ा, वो रोजगार नहीं है। तो राहुल जी की बातों को ना आप सीरियस लीजिए, हम तो बिल्कुल लेते ही नहीं। मीडिया भाई बिना सीरियस लें तो बहुत अच्छी बात। तो जनता से पूछते हैं, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हमारे लिए तो प्रधानमंत्री का चेहरा यही है, तो अब हमें पूछना पड़ता है मोदी के सामने जो कांग्रेस कह रही है टक्कर देने वाली है, तो इनके कमेंट्स को जनता क्या कहती है? भैया मैं बताऊं, कांग्रेस राहुल भैया के पक्ष में रह गई, राहुल गांधी डूब गई है, अच्छे लीडरों को आगे नहीं की। और जनता तो राहुल गांधी के साथ कभी नहीं जाएगी। क्यों? अपने देश को नहीं डुबाना है। देश जिसके हाथ में है और बहुत मजबूत हाथ में है और बहुत मजबूत है, आगे भी उन्हीं के हाथ में रहना ही चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर? अनिल सिंह यहीं के रहने वाले? जी। क्या लग रहा है सर माहौल चुनाव? अभी समझ में नहीं आ रहा, देखिए। अच्छा, बाकी व्यापक स्तर पर कैसे, मोदी या राहुल गांधी? मोदी ना आएंगे। मोदी आएंगे? हाँ। तो कुछ कारण इसके पीछे क्यों? कोई कारण इसके पीछे क्यों आएंगे? मोदी का सब चल रहा है, सब पार्टी छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं ना। तो कोई बचे नहीं, विपक्ष बचा ही नहीं, एक तरह से वाक ओवर ही है। इसलिए आपको लग रहा है तो तीसरी बार भी आएंगे 100% आएंगे।